शुमाली कोरिया दुनिया के खुफिया ममालिक में से एक है। इसकी हुकूमत ये नहीं चाहती कि लोग वहाँ आएं और देखें कि क्या हो रहा है, और ना ही शुमाली कोरिया के किसी शहरी को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त है। शुमाली कोरिया के बानी की बनाई हुई पॉलिसी के तहत शुमाली कोरिया मुआशी और सफारती तौर पर बाकी दुनिया से अलग है। शुमाली और जनूबी कोरिया दो अलग अलग मुल्क हैं। 1948 से पहले कोरिया एक मुल्क हुआ करता था, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद तकसीम हो गया। इस पर जापान की हुकूमत थी, लेकिन जब जापान ने हथियार डाल दिए तो शुमाल पर सोवियत यूनियन और जनूब पर अमेरिकी फौज ने कब्जा कर लिया। दोनों फरीक आपस में मुत्तहिद ना होने की वजह से 9 सितंबर 1948 को शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया दो अलग अलग मुल्क बन गए। 1950 में शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर हमला कर दिया और दोनों ममालिक में जंग शुरू हो गई। ये जंग 3 साल तक जारी रही। इसके बाद भी शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया जंग में रहे, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन मुआहदा नहीं तय पाया। 1948 से शुमाली कोरिया पर एक ही खानदान के 3 अफराद हुकूमत कर रहे हैं। सबसे पहले किम ऑल सिंह ने 1948 में शुमाली कोरिया की हुकूमत संभाली। इसकी वफात के बाद इसके बेटे किम जोंग अल 1994 में शुमाली कोरिया के बादशाह बने, और इसके बाद तीसरे नंबर पर किम जोंग इन 2011 में शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए। शुमाली कोरिया में इलेक्शन हर साल होते हैं, लेकिन उम्मीदवार एक ही होता है और वो किम खानदान का एक फर्द होता है। शुमाली कोरिया एक गरीब मुल्क है। एक अंदाजे के मुताबिक 5 साल से कम उम्र बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से कम 28% नशोनुमा नहीं हो पाती। शुमाली कोरिया के पास एक ताकतवर फौज के अलावा और कुछ भी नहीं है। शुमाली कोरिया अपनी फौजी ताकत शो नहीं करता। तजुर्बाकारों के मुताबिक इसके पास 60 से ज्यादा जौहरी हथियार हो सकते हैं। इसने ऐसे कामयाब मिसाइलों का तजुर्बा किया है जो अमेरिका को अपने जौहरी वारहेड से निशाना बना सकते हैं। शुमाली कोरिया दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है, लेकिन ये अपनी मुल्क की GDP का यानी मुल्क की कुल पैदावार का 1/4 हिस्सा अपनी फौज पर खर्च करता है। शुमाली कोरिया के पास दुनिया की चौथी बड़ी फौज है, जिसमें 12 लाख से ज्यादा एहलकार हैं। अमेरिका और शुमाली और जनूबी कोरिया के जौहरी हथियारों से बाज रहने के लिए एक इजलास भी हुआ था। इसके बावजूद भी शुमाली कोरिया अपने बैलिस्टिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। शुमाली कोरिया के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आप वहां कानूनी तौर पर चर्स पी सकते हैं, और शुमाली कोरिया में चर्स का आम कारोबार किया जाता है। प्योंगयांग शुमाली कोरिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इसमें सिर्फ वुज़रा, अमीर और सेहतमंद लोग ही रह सकते हैं। आम शहरी को इस शहर में आने के लिए हुकूमत से इजाजत लेना पड़ती है। शुमाली कोरिया की सरहदें 3 ममालिक चीन, रूस और जनूबी कोरिया से मिलती हैं। शुमाली कोरिया में बिजली का बहुत मसला है। खला से ली गई इस तस्वीर में यह हिस्सा शुमाली कोरिया का है, जिसमें बिजली ना होने की वजह से पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ बिजली के कितने मसाइल हैं। शुमाली कोरिया में सिर्फ 28 किस्म के बाल कटवाने की इजाजत है, और वो भी हुकूमत से मंजूर शुदा हैं। शुमाली कोरिया में तमाम टीवी चैनल्स हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल हैं, जिन पर हुकूमत की सख्त निगरानी है। शुमाली कोरिया में आज़ाद इंटरनेट नहीं है, बस घरेलू नेटवर्क तक रसाई हासिल है। शुमाली कोरिया के शहरियों को इंटरनेट पर सिर्फ 28 वेब ब्राउज करने की इजाजत है, और यही इनका इंटरनेट है। ब्राइट नामी ब्राउजर कंप्यूटर रखने वालों के लिए मुफ्त है, ताहम कंप्यूटर बहुत महंगे हैं, जिन्हें खरीदने के लिए हुकूमत से इजाजत लेना पड़ती है। शुमाली कोरिया का अपना रेड स्टार कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कोरियन जुबान में है। शुमाली कोरिया में फाश मवाद तकसीम करने, जनूबी कोरिया फिल्में देखने और बाइबल रखने पर सजाए मौत भी हो सकती है। ये बाकी दुनिया के लिए 21वीं सदी हो सकती है, लेकिन शुमाली कोरिया में ऐसा नहीं है। शुमाली कोरिया का अपना एक अलग कैलेंडर है, जो 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है, जो इसके बानी किम ऑल सिंह की तारीख पैदाइश है। शुमाली कोरिया की हुकूमत ने मुल्क को एक खानदान का मुल्क साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इल की मैयत को शीशे के मकबरे में महफूज कर रखा है, और इसे सियाहों के लिए खोला हुआ है, और हर सयाह को इसके सामने अपने कदमों और बाजों पर झुकना जरूरी है। शुमाली कोरिया में नीली जीन्स पर पाबंदी है, क्योंकि वो इसे अमेरिकी हुकूमत की अलामत समझते हैं।
जिंदगी के हर अमल पर पाबंदी की तरह शुमाली कोरिया में मजहबी आज़ादी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मजहब हुकूमत की पैरवी करना है। अपने लोगों पर नजर रखने के लिए शुमाली कोरिया की हुकूमत के खुफिया बाशिंदे हैं, और जो शख्स हुकूमत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है या मुल्क से फरार होने की कोशिश करता है तो उससे सख्त सजा दी जाती है, और यहाँ तक कि उससे सजाए मौत भी हो सकती है। शुमाली कोरिया में अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो इस अकेले को सजा नहीं दी जाती, बल्कि इसकी 3 नस्लों दादा से लेकर बच्चों समेत सबको जेल में भेज दिया जाता है। शुमाली कोरिया के लोग जनूबी कोरिया के बाशिंदों से 1 इंच से 3 इंच छोटे हैं। शुमाली कोरिया के मतलब और भी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने मुकम्मल वीडियो देख ली है और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो पर लाइक तो बनता है, और मजीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाले बेल के आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।